नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर और फिर से एक बार बिहार की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी का नाम अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट के नाम से यहाँ पर वैकेंसी आई है और कुल मिलाकर 3,227 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है BSSC की तरफ से। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन टाइम डिटेल से मिलते रहें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, बिहार सिलेक्शन स्टाफ कमीशन की तरफ से यहाँ पर 3227 पदों पर ऑफिस अटेंडेंट की यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है। ठीक है, तो इसकी जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो यहाँ पर 25 तारीख से स्टार्ट होगी। 25 अगस्त से यहाँ पर फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 25/8/2025 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि। तो 25 अगस्त 2025 से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट होगी और लगभग एक महीने यहाँ पर 26/9/2025, 26 सितंबर 2025 तक फॉर्म जो है आपके वो भरे जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपसे केवल मैट्रिक पास मांगा गया है, यानी कि आप अगर हाई स्कूल पास किए हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। मैट्रिक अथवा समकक्ष दसम यानी कि 10th जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर विभाग के नाम लिखे हुए हैं और जो पद का नाम है वो ऑफिस अटेंडेंट इंग्लिश में, और हिंदी में अगर हम कहें तो कार्यालय परिचारी या परिचारिका। ठीक है, फीमेल्स के लिए परिचारिका और मेल के लिए परिचारी। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग विभाग के नाम लिखे हुए हैं कि किस किस विभाग में पद का नाम आपका कार्यालय परिचारी है और किस किस विभाग में कितने कितने पोस्ट यहाँ पर खाली है। जैसे आप अगर हम देखें, पहला विभाग का नाम अगर हम बात करें तो निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संधान विभाग यानी कि श्रम विभाग में यहाँ पर हमारा 104 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति खाली है। तो ऐसे यहाँ पर विभाग दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अलग अलग विभाग दिए हैं, मध्य विभाग, पर्यावरण विभाग, निदेशालय नियोजन, पथ निर्माण विभाग, PWD जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर विभाग दिए हुए हैं और उन विभागों में कितनी कितनी विज्ञप्ति यहाँ पर सरकारी परिचारिका खाली है वो यहाँ पर बताया गया है। कुल मिलाकर 3,227 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति है। ठीक है, और आगे थोड़ा सा मैं बढ़ूं तो ये तो विज्ञप्ति की बात थी, वैकेंसी की बात थी, कितने पद हैं। अब यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैंने आपको बताया ही कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपसे केवल 10th पास मांगा गया है। हाई स्कूल अगर आपने पास किया, वो किसी भी बोर्ड से आपने पास किया हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से या फिर किसी भी बोर्ड से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ आप भारत के किसी भी कोने में रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिहार राज्य में काम करने के इच्छुक हैं। ठीक है, और अगर हम आयु की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो आयु यहाँ पर रखी गई है वो 18 वर्ष। ठीक है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए यहाँ पर 37 साल मैक्सिमम, और जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। ठीक है, और जो अनारक्षित महिलाएं हैं, पुरुष अनारक्षित 37 वर्ष, लेकिन महिलाओं को यहाँ पर 3 वर्ष एक्स्ट्रा यानी कि 40 वर्ष। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST की यहाँ जो फीमेल्स हैं उनको यहाँ पर पुरुष और फीमेल्स मेल और फीमेल्स दोनों जो हैं वो यहाँ पर 42 वर्ष। ठीक है, और PWBD जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की यहाँ पर अधिकतम छूट दी गई है, यानी कि 47 ईयर्स तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेल, और फीमेल यहाँ पर 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एज रिलैक्सेशन की बात। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ें तो परीक्षा की प्रकृति की हम बात करें तो जैसा कि पिछले कुछ टाइम से जो भी बिहार के वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे ASO का हो गया या फिर LDC क्लर्क का हो गया, उसमें यह बात कही जा रही है आयोग के द्वारा कि अगर 40,000 से ज्यादा बच्चों का अप्लाई होता है, आवेदन प्राप्त होता है उनको, तो वो एग्जाम कराएंगे। एग्जाम वो 2 चरणों में कराएंगे, प्री होगा, मेंस होगा, या फिर प्रथम प्रश्न पत्र या फिर द्वितीय प्रश्न पत्र आप कह सकते हैं, जैसा आप नाम दे सकते हैं। फेज 1 नाम दे दीजिए, फेज 2 नाम दे दीजिए, जैसा भी आप दे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 पेपर वो कराएंगे जब 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे। वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर, यहाँ पर आप देखिए 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की
स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की अपनाने हेतु यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जब एक से अधिक पाली में परीक्षा होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। उसके बाद लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध क्योंकि 5 गुना के बराबर मुख्य परीक्षा के लिए उनको बुलाया जाएगा। यानी कि जो प्री में यानी कि फेज 1 या प्री या प्रथम पेपर प्रश्न पत्र में जो अभ्यर्थी पास होंगे उसके 5 गुना उनको मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाए और मेंस परीक्षा का जो विज्ञापन होगा वो अलग से यहाँ पर देखिए, मुख्य परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ये यहाँ पर बात बोली जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आयोग को 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो आयोग एक परीक्षा कंडक्ट कराएगा, और आयोग को 40,000 से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो फिर मेरिट के आधार पर जो भी उनका क्राइटेरिया सेट होगा, चाहे वो कुछ भी वो कर सकते हैं, मेरिट के आधार पर वो लिस्ट वो निकालेंगे। ऐसा ये आयोग कहना चाह रहा है। ऐसा ये एलडीसी क्लर्क के फॉर्म में भी हुआ था, एएसओ के फॉर्म में भी हुआ था, और यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट के भी हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम के पैटर्न की बात करें, अगर एग्जाम हुआ प्री तो आपका पैटर्न यहाँ पर 3 सेक्शन में आपका बटा होगा, जिसमें आपका पहला मैथ होगा, दूसरा पार्ट सामान्य ज्ञान और तीसरा पार्ट सामान्य हिंदी। एक ही पेपर है, उसमें सेक्शन में बता रहा हूं। 3 सेक्शन में आपका पेपर बटा होगा, जिसमें आपका सामान्य अंकगणित 10th लेवल की, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। सामान्य ज्ञान में आपका पूरा फिर जीएस का और जीके का पार्ट आ जाता है, वो अभी आगे सिलेबस दिया हुआ, मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैथ्स हो गया आपकी, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी आपकी 10th लेवल की, बहुत बेसिक सी यहाँ पर होता है ग्रामर। और प्रश्नों की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 होगी, यानी कि 30 नंबर आपका मैथ का आएगा। हम बात करें, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, 40 नंबर आपका जीएस से और 30 नंबर आपका हिंदी से, तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और यहाँ पर जो अवधि दी जाएगी वो 2 घंटे, सॉरी 100 नंबर का नहीं होगा, यहाँ पर एक प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको 4 नंबर देगा, यानी कि यहाँ पर 400 नंबर हो जाएंगे, और प्रत्येक गलत के लिए आपका 1 अंक काटा जाएगा। जो आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 अंक यहाँ पर काटा जाएगा, और जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी भाई बहन है उनको यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 घंटे 20 मिनट और सामान्य कैटेगरी के बच्चों के लिए 2 घंटे। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, सॉरी 100 क्वेश्चन आपके होंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 3 सेक्शन में बटाओ। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन यहाँ पर बहुत ही विस्तार से दे दिया है सिलेबस। तो अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो यहाँ पर 30 अंक यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही डिटेल में दे दी गई हैं। सामान्य ज्ञान यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के यहाँ सारे सब्जेक्ट दे दिए गए, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और कुछ चीजें यहाँ पर अलग से भी दी गई हैं जो सामान्यतः जीएस में नहीं होती हैं, तो वो चीज यहाँ देख, जैसे संघवाद हो गया, सब चीज आप देख लीजिएगा। और करंट अफेयर्स जो कि हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर भी करंट अफेयर्स दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सामान्य हिंदी में यहाँ पर गद्य पद्य भी यहाँ पर दिया है, जो जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो भी यहाँ पर आएगा, और बेसिक्स आपका ग्रामर आएगा। ठीक है, ग्रामर यहाँ पर दिया गया, और ग्रामर के यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर शायद दे दिए गए, आपका संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण और कारक, मुहावरे, ये सब यहाँ पर टॉपिक आपको दे दिया गया है। अब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए देखें तो 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको 34%। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर आपके इतने परसेंट नंबर आते हैं तब तो आप क्वालिफाई करेंगे, यानी कि तब तो आप रेस में बने हैं। अगर इससे कम नंबर है तो फिर तो आप रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वालिफाइंग नंबर है। अगर हम एग्जाम के फीस की बात करें, परीक्षा के शुल्क की बात करें, तो यहाँ पर जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं, एक बार देखें, यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के लोग, जनरल जिनको हम बोल रहे हैं, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, इनके लिए यहाँ पर 540 रुपए। ठीक है, एससी एसटी जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको यहाँ पर 135 रुपए। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, अनुसूचित जाति हो, जनजाति के समान हो, जितने भी हैं पीडब्ल्यूबीडी, उनके लिए यहाँ पर 135 रुपए। और यहाँ पर सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए, यानी कि बिहार राज्य की जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उनके लिए यहाँ पर 135 रुपए। और बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो अभ्यर्थी हो, सॉरी
चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, उन सभी के लिए यहाँ पर 540 रुपए आपको देना होगा। यानी कि आप सभी को पता है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य का फॉर्म भरते हैं तो वहां पर रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है, आप एज अ सामान्य कैटेगरी कैंडिडेट वहां पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट की जॉब एक तरह से। और फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी, अभी टाइम है 25 तारीख से आपका डेट स्टार्ट होगा। बाकी अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, अगर आप बिहार राज्य के हैं तो फिर जो भी वहां पर रिजर्वेशन आपको मिलता है SC ST OBC या फिर BC EBC, तो उसका यहाँ पर सारा प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मुझसे छूट गई हो। कुल मिलाकर 3227 पदों पर है विज्ञप्ति। और फॉर्म भरने की डेट जो है ये यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 25 अगस्त से स्टार्ट होगी। 25 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगी, ये आपकी स्टार्ट होने की डेट है और ये आपकी एंड डेट है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की 24 तारीख, और जो आपका सॉरी उल्टा यहाँ पर दे दिया इन्होंने, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 24 तारीख और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 26, यानी कि पैसा आपसे पहले लिया जा रहा है, फॉर्म आपसे बाद में लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल 26 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये लास्ट डेट है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थी ऑफिस अटेंडेंट की जॉब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप बिहार राज्य में जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। कुछ अगर आपको डाउट रह गया हो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ समझ में आपको नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए नोटिफिकेशन के साथ, फिर किसी नए जॉब के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे परिणाम एकेडमी ऑफिशियल टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।